कोई मीरा चतुर्वेदी आए हैं। हाँ जी, मीरा चतुर्वेदी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ये जो आपने फिर टैगलाइन लगाई है 1800 ईयर्स का कि इंडिया में गुलामी जो रही है 1800 ईयर्स कर रही है, यही है ना? थोड़ा आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, या तो आप शांत जगह पर थोड़ा आ जाइए ताकि हम सुन पाएँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये जो आपकी टैगलाइन है ये भारत की जो गुलाम हुआ है इसके ईयर पे है। कब से ये ईयर, कितने साल हो गए हैं ये गुलाम रहा है ना? हाँ, बोलिए ना, बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्रकरण होता है ये सब हिस्ट्री है और हम लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो ये शायद जो 800 साल का है वर्णन, ये आपका हमारे ख्याल से 1191 के जो आपका तराइन का युद्ध हुआ है वहां से स्टार्टिंग है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। आई थिंक इट द फर्स्ट इन्वेजन, मतलब पहली बार ऐसा इन्वेड हुआ था कि कोई मुस्लिम पहली बार इंडिया में आके इसने बच्चे पैदा किए हुए, है ना? नहीं, उसके पहले भी हेलो। मुस्लिम आ चुके थे। भारत में आ मुस्लिम उससे चुके थे, पहले भी आ आकर, चुके थे। हाँ। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, सोमनाथ पे अटैक हुआ था, उससे पहले ही आपका वो भी आया था, तैमूर भी आया था। लेकिन इन्होंने बस अटैक किया और यहाँ पे जो भी चीजें लूटी बूटी और ये बैक टू पेविलियन, मतलब अपने बैक टू अपना जो भी इनका जगह था वहां चले गए। लेकिन शायद तराइन का जो 1192 वाला जो था, उसके बाद जब मोहम्मद गौरी जीता था, उसके बाद इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है किसी गैर मजहब, मतलब इंडिया में देखिए बुद्ध, मतलब बौद्ध धर्म को इंडिया में बर्थ माना जाता है, जैन धर्म का इंडिया में बर्थ माना जाता है, हिंदू धर्म का इंडिया में बर्थ माना जाता है। तो इसके अलावा ये पहली बार हिंदू हिस्ट्री में धर्म का था। नहीं बर्थ हिंदू धर्म क्या है? मैं समझ नहीं पाता हूँ, नहीं नहीं हिंदू नहीं, धर्म हम क्या है? नहीं नहीं, नहीं हिंदू धर्म नहीं, सनातनी बात हम करेंगे, जो भी हो, वर्थ नहीं, हो या जो भी सनातनी हो। क्या? सनातनी मतलब क्या? सनातनी तो बौद्ध और जैन अपने को कहते हैं। सनातनी मतलब क्या है? भारत में सनातनी तो बौद्ध सनातनी, और जैन हैं। सनातनी का मतलब होता है ट्रिनिटी, आपने शब्द सुना होगा, ट्रिनिटी। अब मुझे नहीं पता है कि किस वेद में ये शब्द आया है या किस धार्मिक ग्रंथ में आया है। जो हम आपको बताते हैं, ये जो आपका ब्रह्मा विष्णु महेश, जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश या ओम को पूजते हैं, इनको सनातनी कहा जाता है, जितना मैं समझता हूँ। नहीं, 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 ओम तो बौद्धों का शब्द है। ओम शब्द ओम, तो बौद्ध का है। चलिए वो बात होगा, जो भी हो कोई बात नहीं, हम तो इतिहास पे बात करेंगे। हाँ, इतिहास पे कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि कोई हिंदू बता रहे हैं, कोई सनातनी सनातनी नाम का कोई धर्म मुझे भारत में नहीं मिला है और हिंदू नाम का भी चलिए मुझे चलिए, कोई धर्म भारत में नहीं मिला है। तो इसको ठीक है पहले ठीक है, क्लियर तो कर हम, दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया की गुलामी चालू हुई है, ये आपकी हुँ, हुँ। 1191 में जो पहला हुआ था मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गौरी हारे थे। उसके बाद अच्छा, भारत का आप 1192 में जो कितना हुआ था, एरिया कितना मानते हैं? भारत का एरिया आप कितना एरिया, मानते हैं? आप स्क्वायर मीटर में बात करेंगे या स्क्वायर किलोमीटर में? नहीं, आप एरिया एरिया के हिसाब से बताइए ना, राज्य और एरिया हम स्टेट के मानते हैं हिसाब कि, से। हाँ स्टेट का प्रेजेंट जो पाकिस्तान है। सिंध में किसका राज्य था उस समय? जो आज का पाकिस्तान सिंध, है, वहाँ पे किसका शासन था उस हाँ, समय? वहां तक पहले तो पहले यहाँ हिंदुओं का ही राज था, मतलब ये जो आप जो भी उन्हें कहें, पहले यहाँ पे शायद चौहान वंश, चौहानों का ही राज्य था, जितना हम जानते हैं। जितना मतलब बहुत ज्यादा हम नहीं जानते, लेकिन जितना हम जानते हैं वहां पे ये हिंदू कुछ वाला जो एरिया था आपका अफगानिस्तान से लगा हुआ, पाकिस्तान अच्छा, वाला जो दाहिर का नाम अफगानिस्तान। सुने हैं आप? दाहिर का हाँ नाम दाहिर सुने का हैं? नाम, लेकिन वो दाहिर कौन से का सदी नाम में ये जो था? है ना, कौन से सदी में था वो? दाहिर का नाम 1191 से चालू नहीं होता, ये सब पुराने हैं हमारे। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ ना, नहीं नहीं, दाहिर दाहिर बहुत कौन अच्छे से से, सदी में था हम आपको और कौन दाहिर से ईस्वी दाहिर को की था? इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते, नहीं दाहिर की हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, हम ज्यादा नहीं जानते, नाम अच्छा, सुना मीर हुआ है। कासिम का नाम सुना है आपने? मीर कासिम भी मीर सुना कासिम। है, ये भी अटैकर कासिम है। हाँ, वो कब अटैक किया था भारत पे? ये शायद मीर कासिम आपका पहले ही अटैक किया है, गौरी के पहले। अच्छा, गौरी से पहले। फिर भी कितना आपको कुछ हम्म। तो आइडिया होगा ना? पहले ही किया ये 1000 AD में, हमारे ख्याल 1000 AD, ये इसके बाद शायद किया मीर कासिम। क्या कहते हैं, मोहम्मद गजनबी जो था उसने 1000 सोमनाथ एडी पर आप अटैक बोल रहे किया हैं? था। हाँ अराउंड, हम देखिए कंफर्म नहीं कर रहे हैं, थाउजेंड बताइए, एडी के अराउंड, थाउजेंड। अभी आप 800 पे क्वेश्चन उठा रहे थे, आपको ये नहीं पता, बोल रहे हैं कि नहीं किसी नहीं, हम मुसलमान ने भारत में बच्चे नहीं पैदा किए। देखिए सिंध जो गुलामी तो है तब चालू होती है। 712 ईस्वी में मीर हाँ। कासिम जो है, वो अटैक कर हम्म। चुका था भारत में, जीत चुका था बाकायदे सिंध को। हाँ नहीं नहीं, भारत को जीता वो इतिहास भले होगा, लेकिन हम 700 आपको बता रहे हैं ना। 712 में सिंध को जीत चुका था वो। और बिल्कुल भारत का होगा, एक बिल्कुल बड़ा जीत चुका हिस्सा होगा। पश्चिमी भारत जो है वो मुस्लिम्स के कब्जे में पश्चिमी आ बंगाल, चुका था। हाँ, आ चुका पाकिस्तान था। वाला क्षेत्र पाकिस्तान होगा। वाला क्षेत्र देखिए, जो है वो आ चुका था। हाँ
कब्जे में हो सकता है, इनके। संभावना है। लेकिन और हम जो जो आपको ये बताते हैं, पाल वंश के थे, अनंत पाल, अनंग पाल, ये सब अनंत थे, पाल, बिल्कुल, इनको बिल्कुल, नाम सुना हाँ, होगा इन मैंने। स शायद हाँ, नाग वंश का। बिल्कुल, बिल्कुल। इन लोगों को मुस्लिम जो है कई बार हरा के या मुस्लिम बना के हाँ। उनको शासन पे वहाँ पे छोड़ भी चुका था। ये सब भी हुआ था देख 10th देखिए, सेंचुरी हम तक। आपको बताते हैं, पहले पहले इन्वेड होता था। क्या होता आप था क्या कि कहना चाहते हैं ये बताइए ना? पूरा अपना क्लियर बताइए ना, मैं हमने अभी तक हाँ, समझ नहीं पाया हूँ कि आप क्या चाहते हैं? हम ये कहना बोलिए। चाहते हैं कि जो आप भारत में देखिए, गुलाम आज तब बनेंगे ना जब कोई आदमी आपके घर में आके रहने लगेगा। यही तो होता है। वो रहने लगे या आपके कोई पदाधिकारी रहने लगे जो आपको रूल करें। अनटिल अनलेस हुँ। अगर ऐसा नहीं होता तो आप गुलाम नहीं बन सकते। कहने का अर्थ हमारा ठीक है। आप ब्राह्मण हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, चतुर्वेदी, 4 वेदों ज्ञाता। अच्छा, आप 4 वेदों के लेकिन ज्ञाता हैं। ज्ञाता है नहीं, ये नाम के अकॉर्डिंग हम ज्ञाता नहीं है। वो तो नाम के अकॉर्डिंग अच्छा, हमने एक नाम बात नाम का बताइए मीनिंग मुझे आपको बताया। कि ये जितने भी रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये जितने भी जो ग्रंथ हैं, ये भारतीयों को ब्राह्मणों ने दिए हैं या किसी और ने दिए हैं? देखिए, हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। हम ब्राह्मण हैं। हम बहुत ही अच्छे दोस्त जो है वो मतलब ST SC से आते हैं। हम ये सब अब इस्तेमाल नहीं, करने नहीं, लगे हैं, फिर हम ये आपको सब बताएं। मत बताइए। अब नहीं, 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 ये बता सब नहीं मत आपको चीज। बताइए कि आपके दोस्त SC ST में आते हैं। हाँ। इसी स्टेटमेंट से पता चल गया कि आप भेदभावी नहीं, नहीं, ऐसा इंसान हैं। नहीं, आपके भेदभावी अंदर नहीं, हम आपको भेदभाव है। नहीं, सुन ऐसा लीजिए, नहीं, थोड़ा हम आपको शांत इन्फॉर्म शांत कर रहे रहिए। हैं। देखें, सुनिए, जब बोलूँ तो थोड़ा-सा शांत रहिए, नहीं तो एक साथ पैरेलल चलेगा, फिर कहिएगा कि अब आप रोक रहे हैं। देखिए, जब आप कोई स्टेटमेंट बोलते हैं यहाँ पे, कोई व्यक्ति आके यहाँ पे बोलता है कि देखो, मैं अम्बेडकराइट हूँ, लेकिन मैं ओबीसी हूँ, तो उस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि उसके अंदर अभी भी थोड़ा-सा ओबीसी का वो भरा हुआ है कि हमको कोई एसटी ना समझ ले या एसटी हमको ना कहे। समझ रहे हैं? घबराहट भरी पड़ी रहती है। आपने कहा कि आप चतुर्वेदी हैं, ब्राह्मण हैं, 4 वेदों के ज्ञाता हैं, फिर आपने कहा कि हमारे ना एससी, एसटी बहुत सारे दोस्त भी हैं। मतलब आपके अंदर अभी ये घबराहट भरी पड़ी हुई है कि अभी आप अलग हैं, भेदभावी हैं, आप ब्राह्मण हैं। आपको कोई एससी समझ ना ले या एसटी ना समझ ले या कोई ऐसा ना कह दे, यानी कि आप खुद अभी नीच समझ रहे हैं लोगों को। आपके अंदर भेदभाव है। एक चीज़ याद रखिएगा कि हम सब भारतीय हैं। जो भी व्यक्ति बोल रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेशन वहीं से शुरुआत कर देता है कि हम तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि हाँ, हम अलग हैं। समझ रहे हैं? तो वो आप कर चुके हैं, तो हम लोग उसकी सफाई नहीं लेनी है। आप अब बोलिए, कहना क्या चाहते हैं? वो बताइए मुझे। हम आपका इतिहास के उस टर्निंग पॉइंट पे चर्चा करना चाहते हैं जहाँ पे इंडिया में ये कीजिए, टर्न हम आया तो वही इंतज़ार गुलामी। कर रहे हैं। तो आपका अच्छा, भारत 1191 में गुलाम जो क्यों बना था? भारत गुलाम क्यों बना था? कारण बताइए ना हमें। अपने कर्मों से। कर्मों से। ब्राह्मण का क्या बिल्कुल। कर्म था? ब्राह्मण का क्या ब्राह्मण का कर्म था? कर्म था कि ब्राह्मण का कर्म था कि समाज को एक अच्छी दिशा और निर्देश देना, ताकि वो आगे अच्छा। डेवलप कर सकें, मनमोह भाव हुँ। उससे अच्छे प्यार से रह सकें, और एक अपनी जो संस्कृति होती है, उनकी जो भी संस्कृति हो, उस संस्कृति को बढ़ा सके। मतलब कहने का मतलब है, एक इंसान जब जिंदगी जीने आता है तो अच्छे से जिए। मतलब हम अच्छे से जिए, बस यही ब्राह्मण का सच है। उस अच्छे से कर जीने के तो वो नहीं करने के किया। लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन। वो ये काम नहीं किया अच्छे से। देखिए, समय होता है, वो समय एक ये काम बदलाव का अच्छे से चक्र है। नहीं किया और देश गुलाम हो गया। यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, ना, ना, ऐसा नहीं। हाँ। एक अच्छा, आदमी तो के देश कर्म काहे से ए समूचा। नहीं, वही तो हम आपको आप बताना कैसी चाहते बात कर हैं, रहे एक हैं भई? आदमी के ब्राह्मण का ही कर्म है ज्ञान विज्ञान देना। ये बताइए, गीता कौन लिख के दिया है दुनिया को? पिता तो गीता हमारे ख्याल किसने परमात्मा के दिया? हाथ से लिखी गई है। परमात्मा ने दी है हमारे ख्याल से। परमात्मा तो लिख के दिया नहीं है। परमात्मा तो लिख के अब नहीं दिया परमात्मा। है। देवनागरी लिपि में लिखी गई है गीता। तो परमात्मा तो देवनागरी लिपि में 12वीं-13वीं सदी में आएगा नहीं लिखने। लिखा तो देखिए, ब्राह्मण ने है। विचार। संस्कृत उसी को बिल्कुल, देखिए, आती है। तो हम जब कहते हैं देखिए ब्राह्मण ने विचार। लिख के गीता दिया, अच्छा, चाणक्य नीति किसने लिखी है? चाणक्य नहीं लिखे हमारे ख्याल से, ज्यादा नहीं चाणक्य जानते। ने लिखी है। हैं? चाणक्य शायद। का सबूत हम है? तो यही कहेंगे। अच्छा, कौन-सी भाषा चाणक्य का में सबूत लिखता था? चंद्रगुप्त के उसमें संदर्भ में आता है। आपका बिंबी में नहीं, ये क्या चंद्रगुप्त कहते हैं, जब ये अटैक वगैरह। कैसे आ जाएगा? हमने जो इतिहास पढ़ा है स्कूल में, वहां पे नहीं, संदर्भ में आपने आता गलत है इनका। इतिहास पढ़ा है ना, गलत पढ़ लिया ना। चाणक्य तो काल्पनिक चरित्र है, उसका तो सबूत ही नहीं है। चाणक्य तो फिर नीति की जो हम पढ़ा इसलिए है। बात कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। चाणक्य नीति की हम्म। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल आप लोग प्रचार फैलाते हो कि चाणक्य नीति लिख के, और चाणक्य इतना बुद्धिजीवी था कि समस्त लोगों को ज्ञान, विज्ञान और कैसे शासन करना है वो सिखा दिया था मौर्यंस को। इसीलिए मैंने चर्चा की चाणक्य नीति, नहीं तो है वो काल्पनिक चरित्र। अब मुझे ये बताइए देखिए, कि जब यहाँ पे मुस्लिम अटैक किए तब चाणक्य नीति नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन तब चाणक्य ब्राह्मण जो है ज्ञान विज्ञान नहीं उस पर काम किया, मुस्लिमों पे ये काम नहीं किया। वही, उसी पे तो हम चर्चा करने आए हैं। हाँ, जिस बताइए समय ना। ये अटैक हुआ था वही तो सुनना ये चाह रहे हैं आपसे। हाँ, बोलिए। आपने जब ये 800 साल पहले का पहला प्रकरण था, जब इंडिया में पहली बार कोई 1911-2 में कोई इन्वेडर
इंडिया में आया और उसने बाकायदा अपने मकान बनाए और अपने बच्चे पैदा किए, ठीक। उसके बाद ही जो हुआ वो हुआ, उसी के बाद ही जो भी हुआ। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि इंडिया में तो कहा जाता है वीर और वीर थे, सूरवीर थे, सूरवीरों का देश था भारत। आज भी है सूरवीरों का देश, कोई अलग बात, लेकिन उस समय भी तो भारत में सूरवीर थे। हम आपको नाम गिनाते हैं, आप बताइए किस नाम को जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है। पहला नाम हम आपको बताते हैं पृथ्वीराज चौहान। दूसरा नाम आपको हम बताते हैं जयचंद्र गांधी, तो मतलब बहुत ही कॉमन है। तीसरा नाम हम आपको बताते हैं, ये आपका पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक और जयचंद्र आपके कन्नौज के शासक थे। और एक भीमसेन सोलंकी थे, वो ये आपके यहाँ गए गुजरात के साथ। और आपने एक चीज सुना होगा, आला और उदल। आला उदल का जो आपने वक्तव्य सुना होगा, ये क्या कहते हैं, बुंदेलखंड एरिया का, सुना है आपने कभी? एक बात मुझे बताइए, बुद्धिमान कौन था, क्षत्रिय या ब्राह्मण? बुद्धिमान इस ज्ञान संसार में हर विज्ञान किसके इंसान। पास था? रणनीति बनाने का जो आपके ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो नियम है, रणनीति बनाने में चतुर कौन था, ब्राह्मण या क्षत्रिय? रण रणनीति में चतुर थे, देखो दो चीजें नहीं, आप होती हैं। बताइए ना, सीधा उत्तर दीजिए ना, आप काहे इतना घुमा रहे हैं, सीधा उत्तर दीजिए। रास्ता सीधे मुद्दे पर बात रास्ता करते हैं ना दिखाना हम लोग। रास्ता दिखाना काम था ब्राह्मणों का, चलना काम था ब्राह्मणों क्षत्रियों का। का। और लेकिन देश जो है फिर भी गुलाम हुआ। देश जो बिल्कुल है बिल्कुल, हम फिर तो भी गलती गुलाम मानते हुआ। हैं, गलती क्या मानते हैं, गलती मानते हैं बिल्कुल। आप, क्या गलती मानते हैं? गलती अच्छा ये गलती बताइए, ईश्वर होता है? ईश्वर होता है? ईश्वर क्यों नहीं होता? कोई एक तो परमात्मा है तो ईश्वर, अच्छा जिसने ईश्वर, हमें बनाया। ईश्वर अगर होता है, नहीं, कौन एक परमात्मा होता है? फिर ये गीता का ईश्वर बेकार है क्या, फेंक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए रामायण हम का जो फेक मानते है, हैं। राम फेक है। राम फेक देखिए है कि ऐसा है, कृष्ण फेक है कि ब्रह्मा विष्णु महेश फेक है? आपने कहा ना कि होता है लेकिन कोई एक होता है। अब आप मुझे बता दीजिए कि दुर्गा काली में, राम कृष्ण में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, इसमें से फेक कौन है, असली वाला कौन है? आप ही डिसाइड कर दीजिए। हम आपको एक चीज बताते हैं, हम और आप, हम जो मतलब सनातन धर्म की जो किताबें कहती हैं, जो हमने सुना है, हमने किताबें नहीं पढ़ी, कोई हमने वेद नहीं पढ़ा, लेकिन जो सुने सुना है कि कण कण में परमात्मा है, ठीक है। एक इंसान में भी परमात्मा है, एक गाय में भी परमात्मा है, कुत्ते में भी परमात्मा है, सूअर में भी परमात्मा है। मतलब जो भी इस मतलब अगर संसार में अगर जीव मैं है, थूकता परमात्मा हूं तो उस थूक में भी परमात्मा है? है, बिल्कुल है। अगर मैं हर एक टट्टी कण करता में हूं तो उस परमात्मा है। टट्टी में भी परमात्मा है? बिल्कुल, आप उस टट्टी को खेत में डाल दीजिए, नया बीज, आप ये हाँ, समझिए हमने बिल्कुल, अपना बिल्कुल। गटर देखा, देखिए, थट्टी में ही परमात्मा है। परमात्मा है। तो शूद्र में क्या बिल्कुल, काँटे क्यों लगे नहीं? थे आपके परमात्मा को? कि जब सब चीज़ परमात्मा उसमें ही है, तो शूद्र में उनको काँटे लगे थे कि उसके कान में शीशा पिघलवा के डाल रहा था? सूत्र शूद्र में जो भी है जब उसके परमात्मा है। अंदर परमात्मा था, तो फिर उसको अछूत बना के पानी पीने से रोक दिया, हैं? उसको बोल रहा है कि दिख इसकी परछाई तक हमको नहीं दिखनी चाहिए। अगर वेद सुन लेते, इसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, इसका जीभ काट लो, बीच से चीर दो। ये ब्रह्म सूत्र में आपका शंकराचार्य कह रहा है, गौतम धर्म सूत्र में कह रहा है, मनुस्मृति में कह रहा है तिल पिघला के कान में डाल दो। हैं? मनुस्मृति में लिख रहा है कि भई ब्राह्मण जो है यही सिर्फ़ शास्त्र पढ़ेगा, किसी को पढ़ाना मत। हैं? शूद्र पढ़ ले तो उसके कान में पिघला के डाल दो। आप ये सब अच्छा बातें एक लिख आप रहे हैं, कह रहे हैं, जब सबके अंदर परमात्मा था, तो एक परमात्मा जो है दूसरे परमात्मा के कान में शीशा पिघला के डलवा रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल वही तो हम आपको हैं? बताना चाह रहे हैं। तो ये क्या नहीं है कि नहीं बताना जो चाह भी रहे हैं ना चीजें आप। लिखी आप गई उस समय से बात तो यही कह रहे हैं कि हम यही बताना चाह रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। हैं, आपने अपने देखिए क्या स्टेटमेंट का है कि खंडन कर दिया। सुन लिए यहाँ पे ध्यान नहीं से। नहीं। दोनों 2 हम्म, स्टेटमेंट है, आपने यहाँ पे दोनों को मिश्रित कर दिया। यहाँ पे कौन जो सा? लोग ये बात कहते हैं कि आपका ईश्वर आसमानी ईश्वर है, क्योंकि वो अवतार लेता है, वो आसमानी कहीं नहीं, पे नहीं नहीं रहता नहीं, एक है। मिनट। नहीं, आपका आसमानी है आप ना? मीरा अब आप चतुर्वेदी एक पहले मिनट में देंगे डिसाइड आप? कर लीजिए। नहीं, नहीं, पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका ईश्वर जो है वो आसमानी है कि नहीं है, फिर तभी मैं डिस्कशन करूँगा। बोलिए। आप हमें बोलने दीजिए जरा, एक सेकंड के अब लिए। आप बिल्कुल बोल रहे हम हैं, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप बोलिए ना, देखिए बोलिए। क्या है कि इस संसार के हर कण में ठीक है, हमारे अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी। लेकिन एक चीज जो है वो डिफरेंस है, वो क्या है कि परमात्मा का अंश किस में कितना है, आप समझ ना। एक जो जैसे हम लोग कुछ भी जैसे हम नींबू पानी, कोई उसमें 1 चम्मच चीनी डाल के पीता है, कोई उसमें 10 चम्मच चीनी डाल के पीता है। तो परमात्मा सब में है, अंश किस में कितना परसेंटेज, वही उतना ज्यादा प्रबल है। यही संसार की नीति है, परमात्मा सब में है। तो परमात्मा एक्चुअलिटी में परमात्मा तो एक ही है, परम आत्मा, जिसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई आवाज है, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, ना कुछ सुना, ना कुछ समझा, कुछ भी नहीं, वही परमात्मा। लेकिन परमात्मा का परसेंटेज भी कुछ लोगों में है, कुछ जिन्होंने परमात्मा ने, जिन्हें मतलब आप समझिए जैसे खेत में कुछ फल उगता है, कोई गेहूं फसल उगता है, तो ऐसे ही परमात्मा के जो खेत हैं उनमें जितने लोग, जितनी भी चीजें उगी हैं,
उनमें कुछ-कुछ परमात्मा का अंश किसी में कम है, किसी में ज़्यादा। तो जो अवतार हुए हैं अच्छा, वो एक परमात्मा एक के मिनट ज़रा रुकिए यहाँ पे। बोलिए, बोलिए, बोलिए। आप कह रहे हुँ, हैं, आपने अभी परमात्मा को नापने-जोखने वाला मशीन बना दिया कि किसी में कम है, नहीं, किसी नहीं, में ज़्यादा है। भाई यूनिट बता बिल्कुल। दीजिए, परमात्मा की यूनिट हम लोग नाप लें। कितना यूनिट है? 1 ग्राम, तमाम 2 ग्राम, ब्राह्मण में कितना ग्राम परमात्मा रहता है, शूद्र में कितना ग्राम परमात्मा रहता है, अवतारी पुरुष में कितना परमात्मा रहता है, कितना ग्राम परमात्मा रहता है। अब ये बता दीजिए वो अच्छा कौन-सी हाँ, अवस्था में रहता है? सॉलिड में रहता है, लिक्विड में रहता है या गैसियस में रहता है या प्लाज़्मा स्टेट में रहता है? कौन-सी अवस्था में वो भी डिफाइन कर दीजिए फिर। तभी हमने तो हम उँगली चेक मार की करेंगे ना। कहानी सुनी थी। हमने नहीं, उँगली उँगली मार की मार की कहानी कहानी सुनी थी। आप में नहीं है ना, आप में नहीं है। आपके यहाँ तो नहीं, नहीं, हाँ, सीधे-सीधे ठीक है, हत्या कोई नहीं। वाली बात है। आपके नहीं, यहाँ नहीं तो ऐसा नहीं अवतारी है। पुरुष आता है सीधे हत्या करने के लिए ना। आपके मजबूरी का यहाँ नाम आता चलिए है। अच्छा नहीं ये सब कहानी मत सुनाइए मजबूरी का कहानी और ये इससे तो पता चल रहा है कि अब आप सरेंडर कर रहे हैं। ये ज़रा नहीं, नहीं पढ़िए ऐसा इसमें नहीं बताइए कि है। पर नहीं आप ये बताइए ना कि आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि जो परमात्मा जो है किसी में कम रहता है अंश किसी में ज़्यादा रहता है। तो ज़रा वो क्लियर कर दीजिए कि किस में कितना ग्राम रहता है, में कितना ग्राम कम रहता है, कितना अधिक रहता है? एक यूनिट वही होगा हम ना आपको उसमें। बताने को बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वही तो बता उँगली मार के आप हम आपको बार-बार यही शब्द उँगली कह मार रहे के हैं। बताते हैं। नहीं, उँगली मार आप में नहीं है ना, आपका है उसकी कहानी ज़बरदस्ती दूसरे में जा रहे हैं। आपके हमारे आपके जब धर्म धर्म में ग्रंथ उसमें तो है हैं हमारे सुनिए, आपके धर्म ग्रंथ जब भाई ऑलरेडी हैं, तो उधर-उधर मत भागिए। अब आपके सामने मैंने आपका यहाँ पे ब्रह्म सूत्र खोल दिया है। अब ब्रह्मसूत्र का शंकर भाष्य यहाँ पे ओपन किया है। संस्कृत में चाहें तो संस्कृत में पढ़ के अनुवाद कर दीजिए या फिर हिंदी अनुवाद यहाँ लिखा हुआ है वो पढ़ के एक बार पढ़ के बताइए मुझे इसमें कहाँ पे परमात्मा है? जी, पढ़िए ज़रा। नहीं है, हम आपका ये चैट खोलना चाहिए। क्या भारत में रामचरितमानस और गीता पाठ पे बैन हुआ, यही ना? राहुल गांधी को एक फरियाम एक एक जाति के बार देश के देखिए सुनिए 1 मिनट पॉलिटिक्स बात मत कीजिए ना कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री सब मत बातें मत कीजिए। यहाँ पे हम लोग नहीं बातें करते हैं। हमें पॉलिटिक्स से मतलब ही नहीं है। हमें इतना पता है समाज जो है हमारा पीछे है, हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा हमको अपने समाज से मतलब है। पॉलिटिक्स-वॉलिटिक्स जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप यहाँ पे आए हैं तो मुद्दे की बात कीजिए। ये बताइए यहाँ पे ये मैंने आपका किताब खोल दिया है ब्रह्मसूत्र का और इसको ज़रा एक बार पढ़िए इसका। संस्कृत में चाहिए तो संस्कृत में पढ़ के खुद ही अनुवाद कर दीजिए या चाहें तो आप यहाँ पे अनुवाद लिखा हुआ है उसी को पढ़ दीजिए। पढ़िए ज़रा इसको। मीरा चतुर्वेदी। मीरा चतुर्वेदी देखिए अब ये म्यूट करके अपने को बैठ गए हैं अब ये कोमा में चले गए अब ये। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देख लीजिए साथियों। जैसे खुल गया कि भैया कहाँ पे कितना इनका अंश है, इनका परमात्मा कितना कहाँ पे है, तो अब कोमा में चले गए। ये हेलो। बताइए ये हाँ, अब आ हाँ, गए हैं। हाँ, बताइए, पढ़िए ना ज़रा इसको एक बार। आपको स्क्रीन दिख रहा है? मीरा चतुर्वेदी देखिए फिर से ही कोमा में चले गए, अब नहीं पढ़ेंगे अब। अब सामने आ गया ना, परमात्मा तो अब सामने-सामने आ गए। अभी परमात्मा हम लोग नापेंगे, कितना लीटर ब्राह्मण में परमात्मा होते हैं, कितना लीटर जो है शूद्र में होते हैं, कितना लीटर वैश्य में होते हैं, किसको कम परमात्मा मिला है, किसको ज़्यादा परमात्मा मिला है, अभी काउंट हो जाएगा अभी। शरीर के कौन से हिस्से में परमात्मा रहते हैं, वो भी पता चल जाएगा, हैं? अभी हम लोग नाप-जोख लेंगे, कौन से मशीन से लिक्विड होगा तो भई वो लेना पड़ेगा ना आपको, मापने के लिए पैमाना, तराजू लीटर लाना पड़ेगा, हैं? सॉलिड होगा तो फिर किलो लाना पड़ेगा। गैसियस होगा तब तो फिर उसका वॉल्यूम मापना पड़ेगा। कहाँ गए? भाग गए? लो! ये तो भाग खड़े हुए। अरे चतुर्वेदी 4 वेदों के ज्ञाता आप कहाँ भाग खड़े हुए भाई साहब? हैं? लीजिए, परमात्मा बता रहे थे किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, आप भाग खड़े हुए। जैसे देख लिए कि इनका परमात्मा तो इधर कहाँ है, कितना कम है, एक परमात्मा दूसरे के परमात्मा के कान में शीशा पिघलवा के डाल रहा है, कानों में शीशा रागा पिघलवा के डाल रहा था यहाँ पे। खुल गया चैप्टर तो भाग खड़े हुए। हुँ? आए थे बताने के लिए कि कैसे गुलाम हुआ। सीधे-सीधे कहिए ना कि ब्राह्मणिकल सिस्टम ने मिलकर भारत को गुलाम बना दिया, बैठ के आप लोग अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे, बैठ के आप जो है अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बता रहे थे, शूद्र के कान में शीशा पिघलवा के डाल रहे हैं। अब भाग खड़े हुए हैं यहाँ पे। चलें, अब जब भाग ही गए तो क्या करना है? अच्छा लगता है आ गए हैं, जोड़ता हूँ मैं इनको। हाँ जी, मीरा चतुर्वेदी। तो सर हम ये कह रहे थे कि आपका हम वो पढ़ रहे आइए थे, मैं पढ़े हो? हाँ, मैं ऐड कर इसको देता हूँ, इसको घुमाने पे पढ़िए ना मीट ज़रा। होगा। नहीं, सर नहीं, ऐसा इसको है ऐड साथ कर में देता हूँ, पढ़िए ना, पढ़िए। हाँ, हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ये वो हम यूट्यूब पे जा रहे हैं ना उसको वजह से उसका म्यूट हो जा रहा हूँ। ठीक है। शूद्र को ना नहीं, वेद मत पढ़ने जाइए। का अधिकार है, शूद्र को ना वेद पढ़ने का अधिकार है, ना पढ़ने का, ना उसके अर्थ समझने का अधिकार और ना उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का यदि यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उन दोनों के कानों में शीशा
लाल पिघलाकर भर देना चाहिए। सूद चलता फिरता शमशान होता है, गर्ल्स लाइन। अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है। वेद के उच्चारण करने पर सूद का जीव, ये भी गलत है। और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उनके शरीर को चीर देना चाहिए। सूद को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ठीक है, फिर हम आपको एक चीज बता, अब ये समय जो होता है बताइए ना, कि आप आवाज आ रही है? सुन, अब बिल्कुल आ रही है, यहाँ पे जीभ हाँ काट हाँ, देनी चाहिए पर आप साइलेंट हो गए बिल्कुल गलत थे। है। जो लिखा है अब वो गलत है, अ, जिसने भी लिखा है, गलत है ना? चाहे वो किसी अब ने भी देखिए, लिखा हो, अब चाहे वो अब सुनिए परमात्मा के हाथों पे लिखा हुआ हो, तब भी गलत हाँ, गलत है ना? तो ये है। चीज गलत तो जो गलत है आप लोग ब्रह्म सूत्र में लिख के शंकराचार्य जो 9वीं सदी का जो शंकराचार्य है वो भाष्य कर रहा है। अब है। मतलब बिल्कुल किया सर, तो वही खैर तो हम आपको 12वीं 13वीं 14वीं सदी में है, लेकिन ये कर रहा है। अब जरा ये बताइए मुझे कि पिछले हम्म, 1000 सालों से आप लोग ये भाष्य करके भारतीयों को, जिसको आप कह रहे हैं कि शूद्र कह के, उसको वेद सुनने नहीं दिए, उसको वेद पढ़ने नहीं दिए, उसके कान में शीशा पिघला कर डालते रहे, तो वो व्यक्ति उसको फिर आपने शूद्र भी कह दिया कि तुम्हारा काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना है, तो वो लड़ेगा कैसे? किससे लड़ेगा? वही तो हम वो तो आपको समझाना आपने चाहते हैं उसको सर। इतना जलील कर दिया, इतना, तो इसमें तो मैं कहूंगा कि ये जो धर्म ग्रंथ जितने लिखने वाले हैं, असली दोषी ये हैं भारत के गुलाम बनाने में। क्योंकि इन्होंने देखिए, पहले हम ये आपको एक लिखा, फिर इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, और भारतीय लड़ा नहीं। अच्छा, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात जो परमात्मा वाली बात है कि यहाँ पे परमात्मा भी कुछ करने नहीं आया, न शूद्र की सहायता करने आया, न भारतीयों की सहायता करने आया, न ब्राह्मण को ही बताने आया कि भैया तू सही कर रहा है, न शूद्र को कहने आया कि नहीं ये गलत कर रहा है, न वहां पे अवतार लेके बचाने आया, न देश को बचाने आया, न शूद्र को बचाने आया। तो आपका परमात्मा भी तो फिर वहां पे गायब है ही नहीं। वो भी नहीं वहां नहीं, पे बिल्कुल खत्म गायब है। नहीं। अब नहीं है परमात्मा ना के रूप फिर में अम्बेडकर साहब आए, फिर तो उसका उसका अम्बेडकर यूज साहब क्या आए, है? उन्होंने चेंज किया। अरे, देखिए, अरे हम तो आपको बताते हैं। बाबा साहब आए तो उन्होंने संघर्ष किया है, आपकी तरह अवतारी पुरुष बिल्कुल थोड़े थे, बिल्कुल, वो सब अवतारी संघर्ष पुरुष किया था। थोड़े राम थे। भगवान ने भी संघर्ष हम्म। किया था, कृष्ण भगवान ने संघर्ष कुछ किया था, क्या संघर्ष ही वो जीवन है। कहाँ से? राम राम थे ही कहाँ कि वो करेंगे? राम थे अरे ही कहाँ? मतलब जो भी जितना राम सुना तो हुआ है, संघर्ष तो राम उन्होंने आप किया है। सुना हुआ है तो उस शंभू का गला काट रहे थे ना वो तो शंभू का गला काट रहे देखिए, थे। शंभू तो एक वो शूद्र तो था जो पढ़ा लिखा था, उसका गला काट रहे थे। वो कहाँ उसका भी कुछ कोई किए कारण हैं? होगा। राम कारण कारण भी तो लिखा होगा। होगा उसमें। अच्छा भाई, कारण बताइए। ये बोल रहे हैं कि नहीं, कारण था, जरा बताइए तो क्या कारण था, हम लोग भी सुने भाई। हमें नहीं पता, क्या कारण आप था? नाम ले रहे हैं पहली नहीं, बार, हमने तो वो सुना नहीं है आज तक, आप ही अच्छा, नाम ले आपने रहे हैं। सुन आपने नाम भी नहीं आप सुना है? तो अरे आपने ये तो सुना भाई होगा किस रुकिए, कारण से आपने रुकिए। अगर। अच्छा, अब वो भी हम ही बताएंगे, रुकिए बताते हैं, बिल्कुल रुक बिल्कुल, जाइए, अभी बताइए ओपन बताइए। ओपन करके दिखाते हैं। बोल रहे हैं कि हम्म, कुछ कारण रहा होगा तब जाके काटा होगा। शंभुक वध को देखिए जस्टिफाई कर रहे हैं कि कुछ कारण होगा तब मारा होगा। इसको भी देख लेते हैं, राम भी अभी जस्टिफाई हो जाएंगे, कितना सही है राम। बिल्कुल। ये इसी लीजिए, स्ट्रीम यार्ड पे लाइएगा तो हम देख भी पाए, क्योंकि यूट्यूब पे जाएंगे लीजिए, तो म्यूट भी लीजिए, नहीं आता मैं ओपन कर दिया ना। है। बिल्कुल। धन्यवाद। ये वाल्मीकि देखिए, रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सचित्र हिंदी द्वितीय अनुवाद खंड सहित है, द्वितीय खंड। गीता प्रेस अनुवाद। गोरखपुर का द्वितीय खंड है। इसको मैं ओपन कर दिया हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर। ये है आपका 73 सर्ग है उत्तरकांड में। अब इसमें जो है, ये 2 नंबर श्लोक जरा पढ़िएगा। हम्म, तदंतरत कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाले एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पे आया। आगे पढ़िए उसके। आ, वह इसने तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वह स्वेद और हाँ, दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था, और बार बार बेटा बेटा पुकार के बिला रहा था। ठीक है। हाय मैं पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण इन आंखों पे अपने इकलौते बेटी में, ठीक है ठीक है, बेटा बेटा मृत्यु अभी तू देख रहा हूँ। बालक था। हाँ हाँ, वो समझिए, बेटा अभी तू बालक था, जवान भी नहीं हुआ होने पाया था, केवल 5,000 दिन, ठीक है, 13 वर्ष, 13 वर्ष कुछ महीने जो है, मतलब 13 वर्ष हो गए कि तेरी अवस्था थी। और तो भी तू मुझे दुख दे के लिए अब मैं ही, मतलब चला गया, मतलब कुल मिला के। हाँ, ठीक है, मतलब बस। यहाँ पे ये बात चल रही है कि एक हाँ, वो खत्म एक हो गया, जो ब्राह्मण जो है ब्राह्मण का अपना बच्चा बेटा है को लेके आया उसका है बच्चा राम खत्म के हो पास। गया। हाँ, राम के ठीक है, उसका पास बच्चा आया खत्म हो है गया। और कह रहा है कि हमारा 13 साल का बच्चा जो है मर गया है, हमसे कौन सा बिल्कुल पाप बिल्कुल हो गया बिल्कुल, है, क्या हो गया, पाप ये हुआ है। कहानी चल रही है। अब ये 9 नंबर श्लोक पढ़िए। हाँ, अच्छा अच्छा। श्री रामचंद्र जी के राज्यों के अकाल मृत्यु ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी थी और न
पुण्यवाही मतलब श्री रामचंद्र का जब ये चल रहा था राजकाज, उस हुँ, समय ऐसी अकाल मृत्यु ना हुँ। देखी थी ना हुई थी। तो ये उस समय का मतलब प्रकरण है जब राम भगवान मतलब ब्राह्मण का जो बच्चा है मरता ही नहीं था, केवल शूद्र का बच्चा मरता था, ब्राह्मण का बच्चा नहीं नहीं थोड़े मरता ऐसा था। नहीं, ये पहली बार अकाल तभी मृत्यु ना की पहली नहीं बार। यहाँ, अरे अकाल मृत्यु यहाँ बताइए, ब्राह्मण का अकाल एक मृत्यु की बच्चा बात हो 13 रही है। साल की उम्र में मर गया, तो ये अकाल मृत्यु हो गई है। बाकी लोगों के बच्चे नहीं बच्चे नहीं नहीं नहीं, है, हाँ ब्राह्मण का बच्चा बच्चा है। हैं? नहीं नहीं, इसमें ये कहानी नहीं बता लिखा रहे हैं। कि सुनिए अब ब्राह्मण को। आगे सुनिए ना, अभी ध्यान से सुनिए ना। हम्म, अभी ये तो जो अकाल लिखा मृत्यु के है, संदर्भ है। अब हाँ, अकाल हाँ ठीक मृत्यु है। हो गई ना, तो अभी सुनिए अभी क्या है अकाल मृत्यु हो रही है। ठीक हुँ, है, निसंदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है, जिसके हुँ। जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी है। तो आप, ये हाँ, वही तो हम आपको बता रहे, ये घटना कब की है, अब हम आपको, देखिए, हमने देखिए, अब आपको पढ़ा नहीं, हम अब आपको सुन घटना अब बता देते हैं। नहीं, नहीं मत बताइए ना घटना, काहे बता रहे हैं? हाँ हमें तो आपका तो काम ठीक पढ़ना है ना, अभी पढ़िए ना अभी। बस बस तो यहाँ बिल्कुल। पे एक और चीज़ तो पढ़ना है। क्लियर हो गई कि एक बालक जो है, हम्म, एक ब्राह्मण जो है आके क्लेम कर रहा है कि भाई हमारे यहाँ एक बच्चा जो है मर गया है, और राम को कह रहा है कि भाई तेरे यहाँ कोई दुष्कर्म है, जिसके कारण हमारे बालक की तो मृत्यु, मतलब मतलब कि दोष दे रहा है तुम्ही ने राम कोई को। दुष्कर्म किया है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, राजा है दुष्कर्म क्योंकि उस किया समय है। राम भगवान, तुमने ही हाँ, कोई गलत राम कर्म ने। किया है जिसकी तो वजह से हाँ, ये गलत वो कर्म किया हुआ है। है। ये बताइए कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई कर्म करेगा तो ब्राह्मण के यहाँ मृत्यु हो जाएगी, नहीं नहीं हैं जी? ऐसा नहीं, वही तो हम आपसे, नहीं आप होता है एक ना, तो मिनट सुनिए आप रुकिए ध्यान रुकिए। से, बस हो गया ना, हो गया बस। यहाँ पे बात क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ झूठा दोष दे रहा है कि तुम्हारे यहाँ हमारा बच्चा मरा है, यानी तुम लोगों के कारण मरा है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि ये 74 सर्ग है, जिसमें लिखता है कि नारद जी का श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु का कारण बताना। यानी कि नारद जो है वो श्री राम बुलाते हैं सब लोगों को कि भाई आओ, ये क्या प्रॉब्लम आई है, तो नारद क्या कह रहा है कि एक तपस्वी शूद्र है, उसके कारण से ही इस ब्राह्मण बालक की मृत्यु हुई है। अब कहानी देखिए, इन्होंने इनको लोगों को इतना दुःख दर्द है कि एक शूद्र अगर तपस्वी है, तो वो तपस्वी है इसीलिए ब्राह्मण के बच्चे की मौत हो गई है। ये नहीं नहीं कहानी ऐसा यहाँ नहीं पे होना गढ़ रही चाहिए। है। तो नहीं होना चाहिए तो ये सुनिए ना, सुनिए, देखिए ना, ये तो कहाँ यही लिखा लिख हुआ रहा है है हिंदी ना। में ये? नहीं लिखा है, पढ़िए ना, ये पढ़िए कहाँ ऊपर लिखा ये पढ़िए ना, चतुसप्ततितम सर्ग के नीचे क्या लिखा है, पढ़िए। है? हाँ, हिंदी हिंदी अनुवाद बता दीजिएगा। हाँ, उसके संक्षेप नीचे में हिंदी आता है। अनुवाद पढ़िए ना। महाराज श्री राम ने नहीं, उस नहीं, ब्राह्मण का, उससे ऊपर बीच में पढ़िए ना हाँ ये ऊपर। तो नारद जी का श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को, हुँ। मतलब धर्माचरण नहीं, अधर्म आचरण, अरे! मतलब तो आपको ना, तपस्वी शूद्र का अधर्माचरण क्या होगा कि शूद्र को पढ़ना नहीं है, तपस्वी नहीं बनना, यही ना अधर्म नहीं हुआ नहीं, उसका। अरे ऐसा अरे! नहीं है, यही हुआ। देखिए एक पढ़ा, नहीं है तो पढ़िए ना, पूरा पढ़ ला, लीजिए। एक बार पढ़िए ना इसको, शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की बताइए मृत्यु का कारण बताना। अब ये बताइए कि ठीक है मान ठीक है। लीजिए कि कोई शूद्र है, वो कुछ भी कर रहा है, अधर्म है, उसका अधर्म क्या है? उसका तो धर्म ये कहेंगे कि भाई तेरा काम ऊपर के हम 3 आपको वर्णों की सेवा एग्जाम्पल करना देते है। हैं, ला, अरे मत हम दीजिए ना आपको बताते हैं। एग्ज़ाम्पल। अरे मत दीजिए एग्ज़ाम्पल, सुनिए मेरी बात को पहले, आपसे एग्ज़ाम्पल लेंगे ना बाद में हम, पूरा ध्यान से लेंगे, पहले सुनिए ध्यान से। यहाँ पे एक शूद्र का अधर्म क्या हुआ कि उसका धर्म क्या निर्धारित किया गया है कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। अब वो तो हो नहीं गया है नहीं तपस्वी, तपस्वी हो गया नहीं यानी कि वो अधर्म का काम कर रहा है। अब आगे सुनिए इनका कहानी। तो नहीं, इसमें वो अब ये जिक्र क्या, नहीं है। अरे वही ज़िक्र है, सुनिए ना, आप काहे भाग रहे हैं? हमें पढ़ा हुआ है, आप अभी पढ़े नहीं हैं, तब भी आप मुझे वही तो कहानी बता रहे पढ़ाइए, हैं। अब ज़रा वही तो पढ़िए हम इस पढ़ना पर, चाहते हैं, ये 20 बेचने के नंबर लिए। पढ़िए, 20 नंबर। चलिए 20 नंबर पढ़िए। देखो तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है, ये ही सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा कर्म किया करते हैं। ये एक हाँ, देखिए, तो आ गया वो ना, अलग चीज है, अब ये आ अलग गया चीज ना, है, नहीं नहीं ये, आ गया ना यहाँ पे। देखें, हाँ वो एक अलग चीज मीरा चतुर्वेदी है। सुन लीजिए, यहाँ पे आ गया कि सिर्फ़ ब्राह्मण और क्षत्रिय पढ़ाई करते हैं, शूद्र और वैश्य जो हैं, अन्य वर्ण यानी शूद्र और वैश्य जो हैं, वो सेवा करते हैं। लेकिन वो तो तपस्वी था, तो तपस्वी यानी ब्राह्मण का कर्म, इसीलिए उसको अधर्म कहा गया। अब अगला पढ़िए नहीं 21 नहीं, नंबर श्लोक। आप लिंक नहीं, गलत नहीं, कर रहे नहीं, मत कहिए। आगे पढ़िए ना 21 हैं, नंबर, गलत आप लिंक कर खुद रहे से हैं, हाँ जजमेंट बताइए। करने लग रहे हैं। हाँ, 21 नंबर पढ़िए, 21 नंबर। उन चारों वर्णों में वैश्य और शूद्र सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म परम धर्म के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। वैश्य कृषि देखिए आदि के आ गया द्वारा ना? ब्राह्मण आदि की सेवा करने में लगे, और ठीक है, देखो उसकी बात नहीं है। हाँ, वैश्य हाँ, बस आ कृषि गया। आदि पे ब्राह्मण आदि की सेवा करने में लगे, और हुँ। शूद्र वर्णों की, तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने में लगे। ये तो देखिए हाँ, कर्म है, आप समझो, आप कहो कि कर्म लायक, नहीं, हम आपको बताते हैं। यहाँ वैश्य वैश्य को भी कहा गया है कि नहीं इसका भी काम है
कृषि आदि अब करके ब्राह्मण की सेवा करना और ऊपर भी लिख दिया 20 नंबर में कि सिर्फ़ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तपस्या करते हैं। लेकिन जब नारद ने कहा कि तपस्वी शूद्र, तभी उसका अधर्म कहा इसलिए कि वो तपस्वी कैसे हो सकता है कि तपस्या करना तो मैं आपको क्षत्रिय का काम है। सर हम नहीं आपको मत बताइए, आपको बताएँ, अब 28 नंबर पढ़िए, बोलने अब तो इधर हमें दीजिए, साइड आप में। बोलने ही नहीं दे रहे हैं, आप बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। बोलिएगा। नहीं, नहीं, हाँ, आप जो है ना सुनिए हमें मेरी बात को, मुझे मत समझाइए कि क्या करना है। आप बस पढ़ते जाइए, लोग समझ जाएँगे। आप 28 नंबर उसके साइड में 28 नंबर है वो पढ़िए ना, पढ़िए 28 28 नंबर। नंबर, राजन क्या द्वापर में शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है। ठीक है। हाँ, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना, प्रवृत्त का वैसे ज्यादा अच्छा हम अर्थ नहीं जानते हम, लेकिन प्रवृत्त का मतलब सम्मिलित होना ही हम लेंगे। प्रवृत्त होना मतलब उसमें उसका योगदान होना, मतलब उसमें उसका लीन होना, यही हम उसमें लेते हैं। महान अधर्म माना गया है। फिर तेता के लिए तो कहना ही क्या है। ठीक है, ये अधर्म परमो राजन द्वापरे शूद्र जन्म। ठीक है। स्वावय विषयतन्ते 1 मिनट आप राजन कहाँ मास्टर, चले हाँ गए? कहाँ भाग हम उसका गए? जरा हम जरा उसको अरे! संस्कृत पढ़ रहे थे। अच्छा संस्कृत पढ़ एक रहे मिनट थे, सर, हिंदी हाँ हाँ हाँ, हिंदी पढ़ पढ़ रहे लीजिए। थे। पढ़िए अब हाँ हाँ, हिंदी एक बार सुनाइए, ठीक है। हिंदी महार सुनाइए सब। ये क्या लिखा है, राजन, ये बता रहा है हुँ, कोई किसी को, ठीक है, ये कोई किसी को हाँ, बता रहा नारद बता है, रहा है राजन। राम को। हाँ हाँ, हुँ, जो कोई किसी को बता रहा है, राजन भगवान को ही बता रहे हैं ये, ना ना ना। द्वापर में भी द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना अधर्म है। मतलब अगर द्वापर जो अगर नारद राम भगवान को बता रहे हैं, तो उसका मतलब ठीक है, द्वापर और त्रेता, ठीक है, त्रेता चल रहा था और द्वापर आगे वाला द्वापर, ठीक है, द्वापर में भी किया गया, ठीक है, माना गया है। फिर तो त्रेता का कहना ही, त्रेता के लिए कहने का मतलब ये तो त्रेता जो चला है, आप बता आप रहे हैं, ठीक है, आपने जो महाराज मैं ही। बता रहा था सुनिए, हाँ, जो मैं आपसे कह वही रहा वही, था कि वो तपस्वी हाँ जब कह रहा था शूद्र बिल्कुल को बिल्कुल, तपस्या का वही हक वही, नहीं है, इसीलिए अधर्म हाँ वही बात यहाँ लिखी हुई है। और इसीलिए वही आप तो हम कह रहे पढ़ थे रहे कि हैं, आप मुझे आगे तो बोलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ना सारा पॉइंट जानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा ठीक है था ठीक कि है, आप पढ़ते जाइए सब उत्तर हाँ, मिलते जाएगा। अब पढ़िए आगे क्या चल लिखा है? पढ़ने बिल्कुल पढ़ने दीजिए। हुँ, अब पढ़िए। मतलब नारद मुनि श्री भगवान राम से कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि द्वापर युग में मना है, मतलब द्वापर युग में प्रवृत्त होना, अगर कोई जो शूद्र है वो अगर ये करने लगता है तो ये गलत है, द्वापर युग में भी, ये तो अभी त्रेता चल रहा है। ओह महोदय! क्या हाँ त्रेता हाँ, चल रहा है? वो बोल रहा है कि आगे लिख तो दिया, त्रेता का भी लिख दिया कि त्रेता में कहना बिल्कुल क्या? बिल्कुल, हाँ हाँ, वही तो पढ़िए ना हमारा आगे। संदर्भ कहने का मतलब। महाराज निश्चय ही आपके राज की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला, ठीक है, शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है, उसकी कारण इस बालक की ठीक है, हम आपको बताते हैं ये गलत, ठीक है। उसी के ये कारण इस यहाँ बालक की नहीं नहीं, मृत्यु हुई है। ये आपके यहाँ पे, रामायण में लिखा है। अब ये आप लेकिन होते कौन है गलत बताने वाले जब आपके रामायण में ही ये बात लिखा हुआ है तो? आपके गलत कहने आपने से कभी थोड़े होता है। आप यहाँ पे आपने कभी आके हम नारद लोगों मुनि से का कह चरित्र देंगे जाना कि है। गलत है, लेकिन आपका अब सारा आप क्या, ब्राह्मण तो इसको सही मान रहा है। ठीक है, अब समझ आप रहे हैं ये मीरा दिखाइए राम चतुर्वेदी? भगवान क्या कहते हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल, अब हाँ, ये दिखाइए राम भगवान हाँ। क्या कहते हैं, हम आपको अच्छा, आप ये भी तो उनका भी दिखाइए कि देखना राम है। भगवान क्या कहते हैं। चलिए, वो चलिए। क्या कहते हैं। मतलब अभी अभी भी इनको डाउट है। नहीं नहीं, देखिए नारद मुनि का चरित्र हम हुँ, जानते हैं ना, उनका चरित्र कैसा था, उनका तो चरित्र अच्छा। बढ़ाने का था, वो तो हुँ, बढ़ाते थे, हुँ। उनका काम ही था हमेशा से। आइए सीधे दिखा देते हैं राम क्या करते हैं, वही दिखा देते हैं। सीधे मुद्दे पर राम ही आ भगवान का जाते दिखा हैं। दीजिए, वो कोई बात नहीं, बिल्कुल। हुँ। हाँ, अब ये देखिए ये पंचसप्ततितम सर्ग है। श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्यों की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाना कि कौन व्यक्ति था शूद्र जो तपस्या कर रहा है। किंतु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुँचना। अब एक शूद्र तपस्वी के पास पहुँचता है राम पहुंचे हैं, दक्षिण दिशा में। हाँ, दक्षिण दिशा में ठीक। पहुँचता है। आइए, ये पहुँच गया 76 पढ़ लीजिए, 76 का 1 नंबर श्लोक। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक लटकाए हुए वह महायशवी वह के बाद क्या है कि तथा कथित तपस्वी इस प्रकार बोला, ठीक है, वो तपस्वी बोला, हुँ, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ, ठीक है, इसके आगे मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, और संदेह और सदे सदे मतलब अपनी देह के साथ स्वर्ग लोक में जाकर देवता प्राप्त करना चाहता हूँ, ये गलत थिंकिंग है, ठीक गलत है। थिंकिंग है? इसलिए काहे गलत थिंकिंग है भई? इसलिए ऐसा, भई, आप कौन होते हैं वो डिसाइड करने वाले? वो तपस्या कर रहा है। जब सब लोग राक्षस भी तपस्या करके ब्रह्मा से आशीर्वाद ले सकते हैं, तो शंभुक जो है आशीर तपस्या कर रहा है, तो काँटे लग गए राम को।
नहीं, ये नहीं, कौन-सा उसमें हुआ है? लाइन तो आगे भाई आप पढ़िए, आगे लाइन तो पढ़िए। रावण भी तपस्या किया तो उसको आशीर्वाद मिला। आपके हर धर्म ग्रंथ में राक्षस भी तपस्या किया है तो उसको आके भगवान जो है उसको वो दिया है, वरदान दिया है। यहाँ शूद्र ले पहली बार तपस्या कर रहा है तो राम आके उसकी हत्या कर देगा। मतलब अरे राक्षस लेकिन आपको मालिक अलाउ है लेकिन शूद्र अलाउ नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि मुस्लिम और ईसाई अलाउ हैं लेकिन शूद्र नहीं अलाउ है भाई। वाह रे वाह, अच्छा वाह, ये वाह! बताइए मालिक, ये नई ना, ना कहानी अलाउ सुन नहीं। लीजिए आप यहाँ पे। हाँ, तो पढ़िए ना आगे, एक पढ़िए बात, फिर, पढ़िए हम ना आगे, पढ़ लिए, पढ़िए फिर। संदर्भ समझ में आ गया। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं पूरा समझ में संदर्भ आ में गया, आया, कोई दिक्कत पब्लिक थोड़ा है। पब्लिक को नहीं समझ में आया, पूरा पढ़ के सुनाइए पहले। पूरा अब यहाँ से हम पढ़ के आप अब सुनाइए। आप हमें बोलने देंगे, हमने समझ लिया, अब आपने सुन उम, लिया था, हम नहीं समझ लिया अगर मामला। आप सुनिए, अगर आप श्लोक हुँ, नंबर 2, 3, 4 सुना देंगे, ठीक है? और हुँ। 5 तो आपकी पूरी बात सुनूँगा मैं। जो कहेंगे वो ठीक है, सुनूँगा। बिल्कुल, बस इतना बिल्कुल, सुना बिल्कुल। दीजिए। हुँ, तो हाँ, इन्होंने कहा है कि मैं सधे मतलब देह के साथ स्वर्गलोक में जाके देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। मतलब मैं अपने शरीर पृथ्वी लोक छोड़ के उस देवलोक में जाके देव जैसे रहते हैं वैसे रहना चाहता हूँ। ठीक है? देव के पास जो पावर है वो मेरे पास भी होगी। ठीक, कहने का मतलब ये है। इसलिए मैं ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। उग्र मतलब एक तप होता है, एक एजुकेशन हो, एक तरीका योग होता है, उग्र तप कर रहा हूँ। तो मतलब खतरनाक बिल्कुल दम से पूरी ताकत लगा के मैं इस तप को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्वर्गलोक जाना है और जाके वो जैसे देवता रहते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब करना आप लोग कथा वाचने लगे हैं। मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ़ पढ़ है। दीजिए ना नहीं, एक नहीं, बार। वही आप तो मैं पढ़िए पढ़ ना, रहा हूँ, 3 वही तो 3 मैं नंबर पढ़ रहा हूँ। पढ़िए, आगे हाँ, बढ़िए ना। पब्लिक यहाँ ठीक की है। समझदार है, रैशनल लोग हैं यहाँ पे, तुरंत बिल्कुल, समझते बिल्कुल। हैं। आप नहीं, खाली नहीं, हम पढ़ते जाइए। 3 नंबर पढ़िए। का कुप्त भूषण राम, ये हम नहीं पढ़ पाएँगे। श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देव लोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तप कर रहा हूँ। देवलोक पे विजय पाने की ही इच्छा से तप करने में लगा हूँ। हुँ, आप मुझे शूद्र समझिए, ठीक है? मेरा नाम साम्बुक है। मैं शूद्र ही हूँ और मेरा हुँ, नाम साम्बुक भी है, और मेरा हुँ, जो लक्ष्य है वो आप समझ चुके हैं। हुँ, वह इस प्रकार कह रहा था कि श्री राम जी ने म्यान से चमाती हुई मतलब उन्होंने श्री राम ने तलवार निकाल ली और उसका सिर काट दिया, ठीक है? हुँ। उस अब शूद्र 5 का नंबर वध होते ही, हाँ, वही पढ़ रहे हैं। हाँ, उस शूद्र का वध होते ही इंद्र, अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत कह के भगवान के पास आ गए। हाँ, बहुत भगवान के पास आ बहुत गए, ठीक कहकर ठीक है? भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। हाँ, बस बिल्कुल जयकारा लगाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। अब राइट साइड में 12 नंबर पढ़िए। राइट साइड 12 नंबर, ये दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट, हाँ, दिखने लगा। ये 12 नंबर, देखिए ना, हाँ, 12 नंबर, देखिए। हाँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, वो श्री रघुनाथ जी की यह बात नहीं, नहीं उसके सुनकर ऊपर, उसके ऊपर। ऊपर, अच्छा, मैं ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है, मतलब श्री राम भगवान कह रहे हैं ये इसमें कह कौन रहा है, मतलब ये कह कौन रहा है, ये राम भगवान कह रहे हैं। राम कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। श्री राम भगवान कह रहे हैं कि मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। ठीक है, श्री राम भगवान से कहा होगा कि कर दूंगा, अतः आप लोगों का कल्याण हो। ये किन से कह रहे हैं? अच्छा, ये उनसे कह रहे हैं, मतलब ये इंद्र विंध्य जो आए थे, जो उनका मतलब हुँ, जय जयकारा लगाए थे, उनसे कह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का कल्याण हो और आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी ना करें। मतलब श्री भगवान भगवान मान उनसे कह रहे हैं कि आप उसको जीवित कर दो, हाँ, और तो जो यहाँ से तुम्हारे रास्ते में दिक्कत अब थी वो कौन। हाँ, हम्म, हाँ, अब आप बहुत बोल रहे हैं, अब 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। तो यहाँ से पूरा प्रसंग देख के सब लोगों को एक बात पता चल गया होगा कि राम जो है जैसे सुनता है, राम पहले जाके पूछता है कि आप किस कुल से हैं? तो बोलते हैं कि भाई हम तो शूद्र कुल से हैं। ये पूरा जो है आप इसको एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ ताकि सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये 14 15 और 16 नंबर देख सकते हैं। देखकर राजा श्री रघुराम जी उग्र तपस्या करते ये 14 नंबर। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे की मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। तो वो बहुत भारी तपस्या कर रहा था। फिर ये 18 नंबर आप देखेंगे इसमें लिखा है तापस जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र, तुम्हारा भला हो ठीक-ठीक बताना। तो ये पूछता है राम, राम को देख लीजिए कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है लेकिन राम को दिक्कत क्या है कि उसकी वर्ण जानना चाह रहा है। जैसे वो बोलता है कि आप मुझे शूद्र ही जानिए, मैं शूद्र योनि से उत्पन्न हुआ हूँ, तो राम अपनी चमचमाती हुई तलवार निकाल के ये मयान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट दिया। और फिर देखें कि जब सिर काट देता है शंभू का राम, उसके बाद से जो वहाँ के देवता हैं खूब ताली बजा रहे हैं, बहुत किया मतलब देवताओं को भी खूब मज़ा आता है अगर शूद्र की हत्या होती है तो। शूद्र अगर विद्वान बनता है, उनकी हत्या होती है तो देवताओं को बड़ा मज़ा आता है। इसीलिए मैं सारे पिछड़े वर्ग से कहता हूँ कि क्योंकि जितने पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़े वर्ग हैं, देवता आपके नहीं हैं।
देवता हमारे नहीं हैं। आप ज़बरदस्ती क्यों उसको अपना देवता बना रहे हैं? अरे पूरा रामायण पढ़िए, वो ताली मारते थे सब जब हत्या होती थी शूद्र की तो। तो ये बात आती है। इसके बाद से राम को यहाँ आप देख सकते हैं कि देवी-देवताओं से क्या कह रहा है ये, कि भई देखो हमने तो इसको हत्या कर दिया, तुम लोग ताली भी पीट लिए, ये भाग गई है अब। ये देख लीजिए ये भाग गई है, ये भाग गई है। वाह, 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 वाह! बहुत बढ़िया। अब क्या होता है यहाँ पे कि हमने तो उसकी हत्या भी कर दिया, अब एक काम करो तुम लोग उसको जिला दो, ब्राह्मण को ज़िंदा कर दो उसके बच्चे को, नहीं तो हमारी तो इज़्ज़त कट जाएगी। ये बात भी यहाँ पे आ रही है। तो अब मेरी बात झूठी ना करें, मतलब उसको जिला दो लोग, क्योंकि हमने तो इसकी हत्या कर दी, बच्चा तो नहीं जिया, उसको अलग से जिलाना पड़ेगा। यानी राम को भी पता था कि वो जो शूद्र तपस्या कर रहा है, उससे बा उस ब्राह्मण के बच्चे के मरने का कोई कनेक्शन नहीं था। इतनी छोटी-सी बात अगर जिस राजा को ना पता चले, वो काहे का राजा, काहे का भगवान, हैं? हत्या करके दूसरे से कह रहा है देवी-देवताओं से कि तुम लोग जो है वो ब्राह्मण के बच्चे को ज़िंदा कर दो, मेरी बात झूठा मत करो। मैंने इसकी हत्या भी कर दिया है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं और ये ब्राह्मण जो 4 वेदों के ज्ञाता थे, मीरा चतुर्वेदी, ये भाग खड़े हुए हैं सच्चाई देख के, हैं? आए थे बताने के लिए गुलामी का और देवताओं की गुलामी देख के अब भाग खड़े हुए हैं। चलें फिर अब आगे बढ़ते हैं फिर।